स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर के सदा के सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी बिहार के युवाओं को रीलबाजी करने के लिए बोल रहे थे। अब जब राहुल गांधी पहुंचे दोस्तों तो उनके द्वारा एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, मोदी को लेकर ऐसा निशाना साधा गया है दोस्तों की भाजपाई अब बौखलाने लगे हैं, त्राहिमाम करने लगे हैं। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, बताएंगे क्या राहुल गांधी ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अति पिछड़ा वर्ग के एक और बड़े नेता ने महागठबंधन का खुलकर समर्थन किया है दोस्तों, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ में आ गए हैं। इसी के साथ में नीतीश कुमार अपने मंच से परिवारवाद के समर्थन में परिवारवाद के खिलाफ ही बोल रहे थे, बताएंगे कैसे। विरोधाभासी तस्वीरें सामने आने के बाद नीतीश कुमार की जमकर आलोचना हो रही है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ के बिहार में कौन से जगह पर दौरे करवाए गए हैं और योगी आदित्यनाथ फिर से बिहार में किस तरीके की राजनीति को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे सारी बड़ी खबरों की तरफ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रचार के दौरान जिस तरीके से बिहार के युवाओं को रीलबाज बताकर, रोजगार को रीलबाजी बताकर निशाना साध रहे हैं और पूरे बिहार का अपमान कर रहे हैं, इस बार बिहार पूरी तरीके से बदला लेने को तैयार है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी बिहार के समस्तीपुर आए थे, जहां पर उन्होंने एक भाषण देते हुए अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि उनकी सरकार के दौरान डेटा यानी इंटरनेट की सेवाएं सस्ती हुई है, जिसके कारण बिहार में कई सारे युवा रील बना रहे हैं और रील बनाकर पैसे कमा रहे हैं, यानी रीलबाजी बिहार का रोजगार है। ये बताकर नरेंद्र मोदी बिहार के बच्चों को रीलबाज बता रहे थे दोस्तों और उनके प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचा रहे थे। यानी मोदी की माने तो रीलबाजी से बिहार में रोजगार मिल रहा है, यानी युवा चाहते हैं कि उनको सरकारी परमानेंट नौकरी मिले, लेकिन नरेंद्र मोदी रीलबाजी को अपनी उपलब्धता बताकर बिहार के लोगों का घोर अपमान कर रहे हैं दोस्तों। इसी मामले पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ओर से बिहार के दरभंगा के अंदर एक सभा की गई दोस्तों, और सभा हुई तो सबको पता था कि जरूर मुंह तोड़ करारा जवाब दिया जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो जानकारी है उसके अनुसार राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव रैली स्थल पर पहुंचे, और इस दौरान राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि मोदी जी ट्रंप से डरते हैं। 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला है कि मोदी ने डरकर ऑपरेशन सिंदूर को बंद किया। ट्रंप अलग अलग देश में जाकर हमारा अपमान करता है, भारत का अपमान करता है, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। नरेंद्र मोदी को झुका दिया और उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। ऐसा आदमी बिहार में कभी विकास नहीं ला सकता। ट्रंप हमारी सेना के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, हमारी वायु सेना के बारे में बोल रहा है। मोदी जी चुप है। इंदिरा गांधी ने अमेरिका को चुप करा दिया था, यानी 1971 के टाइम में अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियार भी भारत के ऊपर भेजे थे अटैक करने के लिए दोस्तों, लेकिन रूस के साथ भारत ने फ्रेंडशिप ट्रीटी यानी दोस्तियाना संधि कर ली थी दोस्तों। इसके बाद अमेरिका को जोरदार झटका दिया गया था और अमेरिका ने दोबारा कभी भारत को इस तरीके की धमकियां नहीं दी दोस्तों, और करारा जवाब देने वाली इंदिरा गांधी के सामने नरेंद्र मोदी दूर दूर तक नजर नहीं आते। यानी तुलना तो इंदिरा गांधी से लेकर बीजेपी के लोग नेहरू से भी करते हैं नरेंद्र मोदी की, लेकिन इंदिरा गांधी के आसपास भी नरेंद्र मोदी नहीं भटकते, बल्कि देश के सबसे खराब प्रधानमंत्रियों में से किसी एक का नाम आएगा तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। ये डंके की चोट पर बोला जा सकता है दोस्तों, क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री लोगों को रोजगार देने की जगह और लोगों के उत्थान की जगह कहता है कि रीलबाजी एक रोजगार है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के बयान की पूरी तरीके से भर्त्सना की जानी चाहिए, खंडन किया जाना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। राहुल गांधी ने अब इस पर एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों जिससे बीजेपी वालों की बौखलाहट 4 गुना बढ़ गई है। दरअसल राहुल बोले नरेंद्र मोदी का काम है केवल देश के अंदर ड्रामेबाजी करना। मोदी वोट के लिए हर तरीके की ड्रामेबाजी करते हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि दिल्ली में यमुना नदी के बगल में एक तालाब बनाया गया, साफ पानी का तालाब बनाया गया, और तैयारी की गई थी कि उस तालाब में नरेंद्र मोदी जाएंगे और जो यमुना नदी गंदी पड़ी हुई है उसमें आम जनता जाकर छठ पूजा मनाएगी। यानी मोदी के लिए अतिरिक्त इंतजाम अलग से इंतजाम किया गया था, लेकिन जब लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया और बीजेपी की सरकार को एक्सपोज कर दिया, तब जाकर भाजपा वालों ने नरेंद्र मोदी का प्लान कैंसिल कर दिया। राहुल गांधी ने आगे बताया कि मोदी जी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ड्रामेबाजी तो हमने यमुना किनारे में देखा था, और ऐसा ही बिहार में भी बीजेपी के लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को ड्रामेबाज बताते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि अगर आपका वोट चाहिए तो नरेंद्र मोदी कल मंच पर नाचने भी लगेंगे। यानी वोट के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी ड्रामेबाजी पर उतर सकते हैं, किसी भी नाचने पर उतर सकते हैं। यानी मोदी रैली के दौरान मंच पर भी नाच सकते हैं अगर आप लोग उनको वोट देंगे तो। यानी वोट के लिए मोदी कुछ भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को इनडायरेक्ट तरीके से वोट के लिए नचनिया बन जाएंगे, इस तरीके का बयान देने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी ने। वो जो रीलबाजी वाला बयान था मोदी का, जो रीलबाजी को रोजगार बता रहे थे, तो अब इनडायरेक्ट तरीके से राहुल गांधी ने भी जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी को वोट के लिए ड्रामेबाजी यानी नचनिया भी बन जाएंगे, इस तरीके का दावा किया गया है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अति पिछड़ा वर्ग के एक बड़े नेता ने इंडिया गठबंधन का दामन थामा है। दरअसल खबर यह है कि
रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नाई, बढ़ई, कुम्हार और लोहार जातियों के वोट को अपने पाले में करने के लिए चुनावी घोषणा में कई सारे बड़े ऐलान किए। दोस्तों, इस घोषणा में उन्होंने कहा कि नाई, बढ़ई, कुम्हार और लोहार समेत मेहनती वर्ग के उत्थान के लिए उन्हें 5 लाख रुपए का एक मुश्त आर्थिक सहायता दिया जाएगा ताकि वो अपना स्वरोजगार शुरू कर सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि घोषणा के 4 दिन बीतने के बाद इसका असर भी हो रहा है। दोस्तों, अति पिछड़ा वर्ग के विश्वकर्मा समाज के कई नेता राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। उन लोगों को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने दस्ता दिलवाई है। आरजेडी में शामिल होने वालों में अति पिछड़ा वर्ग के विश्वकर्मा समाज के प्रदेश के अध्यक्ष हेम नारायण विश्वकर्मा, बिहार प्रजापति समन्वय समिति के प्रदेश सचिव देवेश चंद्र प्रजापति, लोहार कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा और बिहार माली मालाकार जागृति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ललन भगत और सारण के संतोष कुमार उर्फ रिंकू शर्मा, रत्न शर्मा और वेद प्रकाश शर्मा के साथ साथ सीतामढ़ी में अरविंद कुमार ठाकुर और लाल किशोर शर्मा, जवाहर शर्मा के साथ साथ कई और नेता सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। सबके सब क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग समाज से आते हैं दोस्तों, तो इनका राष्ट्रीय जनता दल की ओर रुख करना बताता है कि कहीं ना कहीं अति पिछड़ा वर्ग को लेकर जो तैयारी इंडिया गठबंधन ने की है उसका असर देखने को मिल रहा है। मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे उससे प्रभावित होकर लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग महागठबंधन के साथ खड़ा होना चाहते हैं। इसी के साथ में दोस्तों नीतीश कुमार फिर से अपने आप को एक मंच पर एक्सपोज करते दिखाई दिए। दरअसल खबर यह है कि नीतीश कुमार एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने अपने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं किया, जबकि दूसरे लोग केवल अपने परिवार के लिए काम करते हैं। नीतीश कुमार का ये जो बयान चल रहा था दोस्तों, भाषण चल रहा था, उनके बगल में उस समय जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार कोमल सिंह मौजूद थी। कोमल सिंह एलजेपी के सांसद वीना सिंह की बेटी है और एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी है, यानी इनके माता पिता दोनों के दोनों एक सांसद एक विधान पार्षद है। और एनडीए गठबंधन ने 50% से ज्यादा परिवार वालों को टिकट बांटा है दोस्तों। लेकिन नीतीश कुमार की हिम्मत देखिए कि नीतीश कुमार खुलेआम झूठ बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि हम अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते, यानी परिवारवाद के तहत टिकट बांटने के बावजूद नीतीश का मानना है कि वो परिवारवाद के लिए कुछ नहीं करते। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में सबसे ज्यादा परिवारवाद चलता है, अगर ऐसा नहीं होता तो अनुराग ठाकुर हिमाचल क्रिकेट को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। इसी तरीके से दिल्ली में अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली का कंट्रोल नहीं होता, मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया के बेटे का क्रिकेट पर कंट्रोल नहीं होता। यानी पूरी तरीके से परिवारवाद के तहत बीजेपी ने क्रिकेट के बड़े बड़े पोस्ट और यहाँ तक की राजनीति में भी बड़े बड़े पोस्ट खुद के परिवार के लोगों को बांटे हैं दोस्तों। राजनाथ सिंह का बेटा नोएडा से विधायक है और अमित शाह का बेटा आईसीसी का अध्यक्ष है दोस्तों। नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी चल रही है। आप लोग जानते हैं कि एथेनॉल कंपनी में कितने करोड़ का फायदा बटोरा है गडकरी के बेटे ने दोस्तों। इसी तरीके से परिवारवाद पूरा का पूरा भरा हुआ है, यानी मोदी का चेहरा दिखाकर परिवारवाद की लूट चल रही है दोस्तों। और बड़े बड़े उद्योगपति भी जो है वो भी तो अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि परिवारवाद और पूंजीवाद ये दो बात जो होते हैं वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिहार में या पूरे देश के अंदर केवल परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर योगी आदित्यनाथ से प्रचार करा रही है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के सिवान में प्रचार करने के लिए पहुंचे दोस्तों। यहाँ पर बुलडोजर लगाकर योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया। योगी बोले कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर माफिया की छाती पर ऐसे दौड़ता है कि सपा और उसके पार्टनर्स को सिर्फ फातिया पढ़ने का मौका मिलता है, यानी वही मुस्लिम समाज को लेकर उल्टा बयान देते हुए कहीं ना कहीं दोस्तों क्षेत्र के अंदर एक ध्रुवीकरण वाली बयानबाजी की जा रही है, यानी राजनीति की जा रही है। और क्योंकि सिवान वो क्षेत्र है जहां पर शहाबुद्दीन का दबदबा रहा है दोस्तों और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो योगी आदित्यनाथ को जानबूझकर सिवान क्षेत्र के अंदर प्रचार करवाया जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखेगा योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि साफ तौर पर क्षेत्र के अंदर ध्रुवीकरण करने के लिए बयान दिया गया है और इस पर आपकी कोई और प्रतिक्रिया हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा। तो चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रशांत किशोर ने एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी को एक सलाह देते हुए कहा था कि ओवैसी को हैदराबाद में घूमना चाहिए, वहां पर प्रचार करना चाहिए, बिहार हम पर छोड़ देना चाहिए। इस पर ओवैसी ने जवाब देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवैसी ने इस पर सलाह दी है दोस्तों। यह जुबानी जंग ऐसे समय में हो रही है जब बिहार के अंदर चुनावी माहौल गर्म है और एआईएमआईएम को भी समर्थन मिल रहा है, जिसके कारण जनसुराज पार्टी के नेता को लगता है कि शायद उनको ज्यादा समर्थन नहीं मिल पाएगा अगर ओवैसी सीमांचल क्षेत्र के अंदर इसी तरीके से चुनाव लड़ते रहे। शायद यही बड़ा कारण है कि ओवैसी को लेकर जनसुराज वाले ये बयान दे रहे हैं, खासकर प्रशांत किशोर का ये बयान है। दोस्तों जरूर लिखे बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत